Hello everyone, myself Krishna Patel. I welcome all of you in my YouTube channel. Today we are going to start some basic concepts of basic grammar. This lecture belongs to all the classes of all the boards. So please watch this video till the end and the next video also. So first of all we are going to start the topic parts of speech. What is the topic? Parts of speech. Dear students, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? अगर मैं कहूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हो, तो बच्चों ये मेरी बात जो है 100% सही है। बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आप कभी नहीं पढ़ पाओगे, आप किसी भी क्लास में हो। और मैं नहीं कह, और क्लासेस का मतलब क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद जितना पढ़ाऊंगा, जो आपने पढ़ा होगा बचपन से, उससे थोड़ा डिफरेंट पढ़ाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप लोग कोशिश करिए कि हर वीडियो को बहुत ही सावधानी से देखें और सुनें। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात कर रहे थे कि इंग्लिश को आप बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के कभी भी नहीं पढ़ पाओगे। आप किसी भी क्लास में हो, इसका नॉलेज जरूरी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर मैं बोलूं तो ये इंग्लिश की सोल है, अंग्रेजी की आत्मा है। ये क्या है? आत्मा। जब आत्मा मर जाएगी तो व्यक्ति जिंदा नहीं रहेगा। मतलब अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आता है तो सीख लो, अगर नहीं आता है तो आज सीख लो, मौका है आपके पास। तो पार्ट्स ऑफ इज द सोल ऑफ इंग्लिश। Parts of speech is the soul of English. Without parts of speech, we can't learn a bit of English. So, there are some easy topics जिनको आपने पहले रेड कर लिया है, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला होता है नाउन, सेकेंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ एडवर्ब, फिफ्थ वर्ब, सिक्स्थ कंजंक्शन, सेवेंथ इंटरजेक्शन। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन और नाइन्थ होता है आर्टिकल। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के टोटल 9 पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को 9 भागों में बांटा गया है। अब अगर आपको ये भाग नहीं आते हैं 9, तो आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाओगे। तो इनको हम लोग 1 by 1 स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक की मैं थोड़ी सी बात करूंगा आज, इसके बाद हम लोग थोड़े नेक्स्ट टॉपिक पर चले जाएंगे। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नाउन। तो बच्चों नाउन क्या होता है? पहला क्वेश्चन ही होगा मेरा। नाउन आप लोगों ने पढ़ा होगा, नाउन इज द name of place,
पर्सन और थिंग, यही पढ़ा है ना? वेरी गुड। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन यानी संज्ञा कहते हैं। इन सब के पढ़ने के बच्चों और भी फायदे होंगे, आपकी हिंदी की ग्रामर भी कंप्लीट कर दूंगा। इन सब के नाम को अगर मैं आपसे कहूं कि इस वर्ल्ड में या आपकी लाइफ में जो सब है, जो सब कुछ है, वो नाउन है, तो क्या ये गलत होगा? जो सब कुछ है वो नाउन है। फिर आपके दिमाग में कुछ सेंसर में तो ये तो पढ़ के आया, आप कह रहे हो ऐसा कुछ। अब चलिए, अगर मैं आपसे कहूं कि फीलिंग्स, किसी चीज को देखना, किसी चीज को टच करना, किसी चीज को स्मेल करना, ये सब कुछ नाउन है। तो आप कहोगे सर ये क्या था? फिर बच्चों देखिएगा जरा, इस दुनिया में जो कुछ है, ये मेरी टी शर्ट भी क्या है? नाउन है। वॉच क्या है? नाउन है। मार्कर क्या है? नाउन है। बोर्ड क्या है? नाउन है। हवा क्या है? नाउन है। पानी क्या है? नाउन है। जो बोल रहा हूँ वो भी नाउन है। तो जो आप मेरे बारे में सोच रहे हैं वो भी क्या है? नाउन है। खाना खा रहे हैं वो भी नाउन है। खाने को सूंघ रहे हैं वो भी नाउन है। मतलब एवरीथिंग इनसाइड द वर्ल्ड इज अ नाउन। याद कर लीजिए। ये अगर ये आपको लगता है कि नहीं है, तो जब मैं इसके पार्ट्स बताऊंगा तो आपको वहां पर क्लियर हो जाएगा कि इस संसार में जो कुछ भी है वो क्या है? नाउन। मतलब नाउन इज ऑल्सो द sensation of feeling, see, touch and smell also. It is not incorrect, but it is incomplete. It is correct up to your lower classes. Whenever you went to higher classes or competition, you must have to learn about these terms also. And the information for the 12th class or 10th, 11th class student, this topic, you don't think that it is a basic. This topic is in your syntax topic. This belongs to your syntax, so you also watch the video. Okay? Noun is the name of place, person, thing. That is correct, but it is incomplete. So what is the complete definition? Noun is also the sensation of feeling, seeing, touch and smell. Also, that means everything inside the world which we can see, we can smell, we can touch, we can feel. Everything is called noun. That is the complete definition along it. So इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन की। टाइप्स ऑफ नाउन आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आपको यही इसी बोर्ड पर याद हो जाएगा। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और वीडियो को जहां से जहां तक आप शेयर कर सकें, जहां तक शेयर कर सकें वहां तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ 2 वीडियो में नाउन सीख के जाएंगे। डिटेल में गलती करके सिखाऊंगा, गलती क्या होती है, गलती यहाँ करूँगा, आप कहाँ करोगे वो भी बताऊँगा। इसलिए आप लोग वीडियो को जरूर देखें, लाइक, कमेंट, शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।